इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा हमारा ट्रेडिंग स्पॉट रहा है। तो ट्रेडिंग स्पॉट फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको वापस से फिर याद दिलाना चाहूंगा कि देखिए, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं ना, तो सबसे पहले हम डेली चार्ट एनालिसिस करते हैं। डेली चार्ट एनालिसिस में हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन का पता चलता है। तो फिलहाल हम लोग डेली चार्ट एनालिसिस में जो डायरेक्शन तय कर रहे हैं वो यहाँ से तय कर रहे हैं। यहाँ से इस लेवल से यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न बना था, और डब्ल्यू पैटर्न का जो अब ट्रेंड काउंटिंग हुआ एक लेवल तक आया, और वहां से एक शार्प सेलिंग आई। शार्प सेलिंग आई, ये ईरान और रशिया का जो, ईरान और इसराइल का जो अटैक था, उसका इम्पैक्ट ये देखने को मिला। वापस से फिर वो किस जोन में है, वो अपने सपोर्ट जोन में है। यहाँ पे मार्केट काफी वोलेटाइल था, वोलेटाइल होने के साथ साथ सपोर्ट लेकर के ब्रेकआउट किया, तो इतना जल्दी यहाँ पे हार मारने वाले नहीं है ऑप्शंस बायर। तो फिलहाल मार्केट ने क्या किया, एक यहाँ पे लो लगाया, लो लगाने के बाद वापस से 51,600 का लेवल टच किया। ठीक है, अब देखिए वन वे तो नहीं जाएगा, अब वापस से फिर आएगा ये लगभग लगभग 50,400 के पास, और फिर अगर 600 के ऊपर जाकर के क्लोज करता है, तो अगेन आप देखिए यहाँ पे मैच करेंगे तो ये डब्ल्यू पैटर्न फिर से फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ और आपने उसका आउटपुट देख लिया। ठीक उसी तरीके से एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, और इसका भी आप आउटपुट देख सकते हैं, लेकिन ये इतना जल्दी नहीं होगा। ये इस मंथ का एंड हो ही जाएगा ये कंप्लीट होने में, और कंप्लीट होता है तो अप साइड में निकलेगा तो बहुत ही अच्छा ट्रेड दे सकता है। अगर डाउन साइड में निकलेगा तब भी हमें एक बहुत ही अच्छा डाउन साइड में भी मूव, डायरेक्शनल मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हमने देखा कि ये डेली चार्ट हमें कुछ बता रहा है, और डेली चार्ट पे आप पिछले 3 दिनों से आप देखिए मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट में एक लो लगाया, ये दूसरा लो लगाया, फिर अगेन ये तीसरा, सॉरी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे 3 लो लगाए, और तीनों लो अभी ब्रेक नहीं हुए एक दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ पे इररिस्पेक्टिव काफी स्ट्रांगनेस दिख रही है कि मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। मार्केट कहीं ना कहीं हमें एक अच्छी डायरेक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, रेडी कर रहा है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप क्या होगा, यानी हम जो इंट्राडे स्ट्रेटेजी क्या यूज करते हैं, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सिंपल सी स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ कि कल का हाई, कल का लो, और कल का क्लोज, यही 3 चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, कल का हाई हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा, कल का लो हमारे लिए सपोर्ट होगा, कल का क्लोज हमारे लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों का काम करता है। अगर डाउन साइड में होता है तो वो सपोर्ट का काम करता है, अप साइड में रहता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, क्लोजिंग अगर अप साइड में है तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगी, डाउन साइड में है तो वो सपोर्ट का काम करेगी। अब इसको मैं 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ। 5 मिनट के चार्ट पे आपको लेके चलूंगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए मार्केट, मार्केट स्लाइटली गैप ओपन हुआ, वापस से फिर मार्केट यहाँ पे आया, और यहाँ से एक अप मूव यहाँ पे दिखाया। ठीक है, क्योंकि अगर मैं क्लासरूम में नहीं रहता तो मैं इस वाले ट्रेड को जरूर किया होता 51,200 के ऊपर। 51,200 के ऊपर 100 पीस का स्टॉप लॉस लेकर के अपसाइड के लिए मैं ट्रेड करता, बिकॉज आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि ये यहाँ से 200 पॉइंट का मूव हमको मिल जाएगा। यहाँ पे एक मेरा स्टॉप लॉस हुआ, पहला ये ट्रेड हमारा नहीं हुआ। हमने फिर यहाँ पे जब देखा मार्केट को जब हमने इस लेवल पे देखा, तो हमने देखा कि अब इसको कम से कम 200 पॉइंट गिरना चाहिए। अब 200 पॉइंट गिरने के बजाय मार्केट ने 150 पॉइंट ही गिरा, और यहाँ पे मैंने एक एंट्री ले ली। ठीक है, ये कैंडल बनने के बाद यहाँ पे एंट्री ली, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, वापस से गया, तो यहाँ पे मेरा प्रीमियम इंक्रीज नहीं हुआ, ज्यादा कॉस्ट टू कॉस्ट आया, वापस से फिर मार्केट आने लगी, तो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस, क्योंकि मेरा यही स्टॉप लॉस था। देखिए जब मार्केट में आप ट्रेड करते हैं ना, तो आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ता है। तो मैंने, मेरा फर्स्ट ट्रेड स्टॉप लॉस हो गया। और फर्स्ट ट्रेड के बाद यहाँ पे अगर आप ध्यान देखेंगे, प्रॉपर 200 पॉइंट की गिरावट के बाद ट्वीजर बॉटम, एक कैंडल बना है ट्वीजर बॉटम, इसको हम बोलते हैं, जो दो एक जैसी कैंडल है, सेम सेम कैंडल बनती है, उसको हम बोलते हैं ट्वीजर बॉटम। ट्वीजर बॉटम के बाद मैंने यहाँ पे ये मान लिया कि चलो भाई यहाँ पे हमारी गिरावट कंप्लीट हो गई, अब हमें यहाँ से एक अच्छा मूव देखने को मिल जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट यहाँ से था 100 पॉइंट का, क्योंकि 100 पॉइंट का प्रीवियस हमने यहाँ पे क्या लिया था, स्टॉप लॉस लिया था। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हुआ था, स्टॉप लॉस लेने के बाद यहाँ पे हमने 100 पॉइंट का टारगेट रखा। ठीक है, यहाँ पे तो कंप्लीट हो गया, फर्स्ट ट्रेड हमारा कंप्लीट हो गया। चलो एक स्टॉप लॉस हो गया, एक टारगेट आया, दो ट्रेड में हम रहे आज 0-0 में। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अपने रेजिस्टेंस के पास आप ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये फर्स्ट डे का रेजिस्टेंस बना, मार्केट गिरने के बाद वहीं पे जाकर के एक इनसाइड कैंडल बनाया।
अब ज्यादातर क्या होता है ना, यहाँ पे ये जो इनसाइड कैंडल बनती है, जो इनसाइड कैंडल बनती है यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे 200 पॉइंट का ये रन था, 200 के पॉइंट के बाद मार्केट को थोड़ा रुकना जरूरी था, क्योंकि मार्केट ने तुरंत इस हाई को ब्रेक किया, तो मैंने यहाँ पे कॉल ऐड किया और वो कॉल काफी देर तक मुझे होल्ड करना पड़ा। और होल्ड करने के बाद आई वाज प्रेटी श्योर, जब मॉर्निंग में ये लेवल ब्रेक हुआ ना, तो आई वाज प्रेटी श्योर कि एक बार वो 600 को टेस्ट करेगा। तो मान लीजिए ये एंट्री हमारी मिस हो गई, तो यहाँ पे हमने एंट्री बनाई और इस वाले लॉस को हमने कवर किया, और यहाँ पे जो एंट्री बनाई उसको हमें काफी देर तक होल्ड करना पड़ा। और यहाँ पे यही जो रेड कैंडल है ना, इसी रेड कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस था। यही जो रेड कैंडल है ना, इसी लो रेड कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस था। और शार्प यहाँ पे 400 पे हमारी एंट्री हुई थी, और 400 से मार्केट कहाँ पे गया, 631, 600, 630 गया, ठीक है। लेकिन मैं तो एकदम 600 के टारगेट के लिए बैठा था। मैं इसी कैंडल में जैसे ही 600 पहुंचा, मैंने कट, अपना पोजीशन कट कर लिया। तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस ट्रेड, की मार्केट यहाँ पे एक डायरेक्शनल ट्रेड हमको दे सकता है, और मार्केट ने दिया। अब यहाँ पे मैं, चूंकि आज इतनी टाइम से कोई ट्रेडिंग नहीं करने वाला हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करने का सोचा। अभी यहाँ पे बच रहा है कितना, यहाँ पे हो रहा है 1:50 लगभग लगभग। अभी टाइम बाकी है 2:50, लगभग लगभग 2 ढाई घंटे का टाइम बाकी है, 2 घंटे का टाइम बाकी है, सॉरी 1 घंटे का। 1 घंटे का टाइम बाकी है। 1 घंटे का टाइम मतलब 3 बजे के बाद तो मैं प्रीफर नहीं करता ट्रेडिंग करना। 1 घंटे का टाइम बाकी है, लेकिन मैं अभी ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए मार्केट अभी क्या है ना, इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा ये लेवल। ये पूरा लेवल अभी फिलहाल सपोर्ट का काम करेगा। एक तो हमारे लिए यहाँ पे ये रेंज जो ब्रेकआउट दी है, ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगी। वापस से अगर मार्केट ब्रेक करता है, तो यहाँ पे भी मार्केट आकर के सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अगर ये दोनों फेल हो जाते हैं, तो फिर मार्केट इसी रेंज के पास आ जाएगा, ठीक है। वो आज आएगा कल आएगा मुझे नहीं पता, बट ये है कि यहाँ पे आएगा, तभी फिर हम ट्रेड कर पाएंगे अच्छे से, और हमें हमारा एनालिसिस सपोर्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं सपोर्ट कर सकता। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम किस तरीके से ट्रेड इनिशिएट करते हैं। इनिशिएट करने के बाद काफी पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि वो बार बार आपको पैनिक करेगा, आपको बहुत बार बार। मैंने एक चीज सीखी है ट्रेडिंग में, कि अगर आपको अपने सेटअप पे एंट्री मिल लेते, एंट्री लेने के बाद हम एंट्री के लिए इंतजार क्यों करते हैं, ताकि हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस हमें दिख जाए। एक बार हम एंट्री ले लेते हैं, तो इधर टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों में से आप फिक्स कर लीजिए, तभी आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाएंगे। अदरवाइज सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल होता है। अब देखिए मार्केट क्या कर रहा है, वापस से 500 आ गया, 500 आ जाएगा, 400 आ जाएगा। आई डोंट केयर, ये कहीं भी जाए, कुछ भी करे, ठीक है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिलहाल मार्केट के लिए हमारे पास दो सपोर्ट है, 51,200 और 51,400 का। इन दोनों लेवल को ब्रेक करेगा, तब मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस आ सकती है, लेकिन वो वीकनेस कहाँ तक रहेगी, वो इसी लेवल तक रहेगी, ठीक है। इंट्राडे में इसी लेवल तक रहेगी। अगर मतलब मार्केट में कुछ भूचाल टाइप का आ गया भाई, वो ब्रेक कर जाए, वो कुछ भी हो सकता है। और मैं यहाँ पे आपको प्रीमियम दिखा दूँ, वो प्रीमियम कहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ था और किस तरीके से इंक्रीज हुआ था। मैंने यहाँ पे जो इनसाइड कैंडल, यही वाली है इनसाइड कैंडल, ठीक है, यहाँ पे मैंने 540 के आसपास लिया मार्केट को। और 540 से ये 520 को कई बार टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद फिर 680, ठीक है, 680 का हमने इसी में अपनी कैंडल को 680 के पास हमारा एग्जिट हुआ। उसके बाद फिर मार्केट गया था 705 6 के पास। तो मतलब ठीक है, वो जाएगा आएगा, उसका काम ही ऊपर नीचे करना, बट आई गेन्ड वेरी गुड प्रॉफिट टुडे इन द मार्केट। तो इसी तरीके से अगर आपको भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, तो टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि मार्केट को हम किस तरीके से देखते हैं, और आपको किस तरीके से देखना चाहिए, और किस तरीके से हम धीरे धीरे अपने साइकोलॉजी को बिल्ड करते हैं, कैसा हमारा डिसिप्लिन होना चाहिए, ऑल थिंग्स राइट। ओके, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।